बंगला छायो रंग रंगीला, बंगला छायो रंगे रंगीला, सदा रंगीले छायो रे मनवा ओ रे बंगला छायो रंग। लगाए गरवाले ने, लगाए गरवाले ने, पियरवा के निमोसो प्यारी प्यारी बत्तियाँ, लगाए गरवाले ने तो हम लोग चूँकि सारंगी घराने से बिलोंग करते हैं और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मेरा गंडा बंधन भी सारंगी में ही हुआ। और 2 साल बजाने के बाद में जब ज़्यादा मेहनत करवाने लगे मेरे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी, तब फिर मैं भागने लगा क्योंकि तकलीफ हो रहा था, खून निकलता था तो बोलते थे पाउडर से दबा दो। तो इस तरीके से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सारंगी बहुत सारे लोगों ने अपनाया हुआ है और यंग जनरेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ मुस्लिम घराने के बच्चे हैं, जैसे मुराद के बच्चे हैं, वो सब के सब सारंगी बजा रहे हैं। कमाल के घर में, अपने साबरी खान साहब के घर में उनका भांजा बेटा सब सारंगी बजा रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। मेरे घराने में कम से कम 6-8 बच्चे अच्छा बजाने लगे हैं। बनारस में विनायक सहाय है, आशीष मिश्रा है, ओम सहाय है। तो अच्छा लगता है कि चलो भाई कम से कम जो परंपरा रहा है वो जारी है। कि हमें वो होपफुली आई एम वेरी मच होपफुल कि सारंगी भी आएगा। और सारंगी सबसे बड़ी बात है कि हर गाने वाला लेना शुरू कर दे तो उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि उस स्टैंडर्ड के जो कलाकार हैं, जो अच्छे तबके के हैं, जो बजाने वाले हैं, उन कुछ लोग फ्यू पीपल यंग बच्चे तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनको तैयार होने में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस जो होगा तब जाके वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए हैं। इसमें साबिर खां हैं, दिलशाद खां हैं, मुराद हैं। तो ये लोग अपना सारंगी को काफ़ी आगे ले गए हैं। और सुल्तान खां साहब थे, राम नारायण जी थे, तब तक उस सारंगी का एक जो रुतबा था, स्टैंडर्ड था। मेरे चाचा जी थे पंडित गोपाल मिश्रा जी, जिनको दुनिया ने माना, सारंगी सम्राट का किताब मिला। पिताजी थे पंडित हनुमान मिश्रा जी, वेल नोन सारंगी प्लेयर था, उसे अवार्ड वगैरह सब कुछ मिला। लेकिन उतना होप नहीं था, इसलिए हम लोग भी दोनों भाइयों ने, मेरे बड़े भाई तो गाना ही से शुरुआत की, मेरा भी गाना से शुरुआत, लेकिन सारंगी पिताजी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ 5 जनरेशन से सारंगी बजी है तो तुम भी बजाओ। लेकिन मैं भाग गया। अब दुख होता है, काश मैं टिक गया होता तो हो सकता है कि एक अच्छा सारंगी वादक बन सकता है, क्योंकि गाना हृदय में है और जिसके हृदय में गाना होगा वो एक अच्छा सारंगिया बन सकता है। एक और चीज़ अभी बार बार सारंगी जो प्लेयर्स है वो लोग फेस कर रहे हैं, जैसे वोकलिस्ट लोग आजकल हारमोनियम लेना ज़्यादा पसंद करते हैं सारंगी को छोड़ के, तो ये भी एक गैप होते जा रहा है। नहीं, ये बहुत मतलब बात से 30-35 साल से ये गैप शुरू हो गया।
एक तो कुछ एक सारंगी वादक जो बहुत इस्टेब्लिश हो गए, नाम हो गया, तो वो सोलो ज़्यादा बजाने लगे कि नहीं भाई हम कंपनी नहीं करेंगे, हम सोलो बजाएंगे। ये तो एक गैप हुआ। अब दूसरा ये है कि सारंगी वादक को ऐसा होना चाहिए, जैसे आप समझ लीजिए कि ये कपड़ा है, इसको अगर सिल के हमको ऐसे बनाना है तो तुरपाई का काम करना। अच्छा, होता क्या था कि सारंगी वादक भी थोड़ा सा मतलब जैसे आज होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। अब सारंगी वाले को भी मालूम हो गया कि मैं बिहार गाने वाला हूँ, तो पूरा बिहार बजा जाएंगे। आपका गाना नहीं शुरू हुआ है, उसके पहले वो साउंड चेक में ही पूरा आप क्या करने वाले हैं उसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब उसके लिए आपके अंदर में पेशेंस होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि भाई हमें गाने के साथ साथ चलना है, गाने वालों को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ऐसे बहुत बिरले कलाकार हैं कि इन सब चीज़ों को समझना और समझ के उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना। तो इस वजह से थोड़ा गैप तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जब अच्छे मिल जाते हैं तो उनके साथ मूड भी लगता है। देखिए राशिद जो हैं, राशिद खान, वो हमेशा सारंगी और हारमोनियम दोनों लेके बैठते हैं। अभी गुलाम सरवर है, बहुत सारे बच्चे हैं, अल्लाह रखा है, सब अच्छे बच्चे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो अब ऐसे सारंगियाँ रहते हैं तो हम लोग भी प्रीफर करते हैं कि भाई हमारे साथ सारंगी भी रहेगा, हारमोनियम भी रहेगा। और सारंगी हमारे बिल्कुल लेफ्ट में रहता है, तबला वाले के सामने, हारमोनियम हमारे राइट हैंड में, हमारे बैक में रहता है। लेकिन अब वैसे मिलने भी तो चाहिए ना कलाकार, तो इसलिए थोड़ा सा गैप रहता है। और तो सबसे प्यारा साज है और इसको जितना हो सके ईश्वर करें आगे बढ़ता जाए और लोग फिर से इसको अपना लें, यही ईश्वर से कामना कर सकते। सारंगी सब्जेक्ट हिसाब से यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, क्योंकि आप थ्योरी भी पढ़ा सकते हैं, राग रागनियों का जानकारी हो आपके पास, तो एज ए सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उतना ज्ञान सारंगी वादक के अंदर में होना चाहिए। तो कुछ एक लोग हैं जो स्टडी भी कर रहे हैं, सारंगी भी बजा रहे हैं, ए ग्रेड में भी हैं, टॉप ग्रेड में भी हैं। अब वो अपना प्रोफेशन छोड़ के वो सब्जेक्ट पढ़ाना जाते नहीं, तो ये भी एक इशू है। और थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन अब आप यूनिवर्सिटी में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको तो थ्योरी भी आना चाहिए। अगर आप किसी विश्वविद्यालय में एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, सारंगी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। राग रागनियाँ ही बजाते हैं आप, राग रागनियों का आपको पूरा विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब वजहों से भी और कुछ बदलाव ऐसा आया एक समय में कि आज से करीब 60-65 साल पहले रेडियो ने बैन कर दिया हारमोनियम को भी कि नहीं सारंगी ही रहेगा, और उसका बहुत विरोध भी हुआ। और हारमोनियम को ज़्यादा पॉपुलर करने में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो वहाँ के जो भी गवैये हुए वो हारमोनियम लेके गाना शुरू कर दिए, तो सारंगी पीछे रह गई। अभी कलकत्ता में कुछ लोग हैं जो अपने साथ सारंगी भी बजवाते हैं, अजय भाई हैं, तो हम लोग भी हैं, कभी कभी बजवाते हैं जब अच्छा कोई मिल जाता है। इसीलिए मैंने विनायक सहाय को काफ़ी प्रमोट किया। जैसे लखनऊ में कोशिश की और ये संभव हो पाया, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पॉसिबल हो पाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं, होना चाहिए, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुरू से था, इस वजह से वो पॉसिबल हो पाया। एक कंपनी का आर्टिस्ट वहाँ 5-6 हैं और एक एज ए टीचर वहाँ पे शिक्षा मिलती थी, लेकिन उनका डेथ हो गया, फिर वो रिटायर हो गया, डेथ हो गया, तो उसके बाद से वो पोस्ट करीब नहीं कुछ तो हमारे ख्याल से 8-9 साल 10 साल से वेकेंट था। तो अभी क्या है कि यूनिवर्सिटी ने एक अपना वो कुछ क्लॉज बनाया है कि या तो ए ग्रेड हो या तो एमए पास हो, वो पोस्ट नहीं भर पा रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो एमए नहीं किया हुआ, ए ग्रेड भी एकदम से नहीं हो जाते हैं।
तो अभी इसने MA कर लिया, तो हमने बात की वहाँ के BC से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अभी एज ए एडहॉक पे अपॉइंट करती हूँ, और विद इन 5-6 मंथ जो है पोस्ट निकलने वाला है, तो उसमें और भी हिंदुस्तान के बच्चे आएंगे, फिर उसमें देख के हम लोग सेलेक्ट करें। तो देखते हैं क्या होता है, होपफुली। और बहुत समझा के हमने कहा कि भाई ये बहुत ज़रूरी है ताकि सारंगी जीवित रहे, और वहाँ से अगर यूनिवर्सिटी से 2-4 बच्चे निकलते हैं तो ये खुशी की बात है। तो ये बहुत समझा के विनायक सहाय को भी हमने, अभी काफ़ी यंग है वो, 23-24 साल के, तो अभी रख पाया है। बाकी देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे ख्याल से कोई एज ए सब्जेक्ट पोस्ट नहीं है, वहाँ पे कंपनी आर्टिस्ट का पोस्ट है, लेकिन वो वैकेंट है, तो वो वैकेंट ही है। बनारस नहीं, दोनों है, दोनों आ गए हैं, दोनों, लेकिन बच्चे हैं। अच्छा, तो जो एक भी हो। है, हाँ, एक है मुरादाबाद घराने की अक्रम, अच्छा, हाँ, और एक ग्वालियर की शंभू सिसोदिया। अच्छा, हाँ, हमको सिसोदिया वो भी कर रहा है। ये दोनों एज ए कंपनी। हाँ, अब बनारस में देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जब ये कंपनी आर्टिस्ट इन लोगों का रिटायरमेंट हो गया, तो इतने वर्षों से वो पोस्ट खाली है। हाँ, वो मैंने पूछा था, और ये आप भी वो भी बोल रहे थे कि बिरजू जी ने जैसे कथक का इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। हाँ, दिल्ली में अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए डांस का कोई नहीं है सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट डांस नहीं है, जबकि हिंदुस्तान की करीब करीब सभी यूनिवर्सिटीज़ में है भरतनाट्यम, कथक, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो वहाँ है एज ए सब्जेक्ट। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। पंडित बिरजू महाराज जी डांस के इतने बड़े सम्राट, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को, DC को लिखा, मंत्रालय को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो अब क्या कर सकता है आर्टिस्ट, तो अपने भरसक कोशिश कर सकता है। हम भी कह सकते हैं कि भैया नहीं है एज ए सब्जेक्ट रखो, इसको डाइंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको बचाने का है। रेडियो में जॉब था, रेडियो ने भी अब बंद कर दिया। अब 14 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करके किसी को बुला लेते हैं, तो जब आप तो यहाँ से जब जॉब ही खत्म हो जाएगा तो करेगा क्या? तो रेडियो में तो ये बहुत दुखद हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे स्टेशंस थे, तो कम से कम आपको हिंदुस्तान में 25-30 सारंगी वादक मिल जाते हैं। जॉब ख़त्म हो जाने से फिर वो लोग देखें कि भाई इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो वो कभी तबले की तरफ जाते हैं या गज़ल सिंगिंग में चले जाते हैं। तो सिस्टम में अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, और उच्च स्तर पर विचार करना पड़ेगा। हायर अथॉरिटी अगर इस चीज़ को कहेगी कि नहीं इसको करना ही करना, तभी पॉसिबल है, क्योंकि कलाकार की आवाज़ को इन लोग अनसुना कर देते हैं। ये दुखद है। और आपका जैसे बचपन से सारंगी के साथ आप जुड़े हुए थे, तो कुछ मेमोरीज अगर आप शेयर करें। ये हम बड़े लकी थे कि एक तो सारंगी घर में पैदा हुए, और इसलिए हम लोगों के गाने में भी आपको सारंगी का कुछ ना कुछ अंश मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि हमने ऐसे ऐसे कलाकारों को सुनने का हमें सौभाग्य हुआ। एक तो हमारे पिताजी, चाचा जी, ये लोग तो थे ही। बनारस में बड़े अच्छे अच्छे सारंगी वादक थे उस समय। नारायण मिश्र जी थे, भगवान दास मिश्र जी थे, माठू मिश्र जी थे, पंडित बैजनाथ मिश्र जी थे, सफीरुद्दीन खां साहब थे, और बड़े साबिर खान साहब को तो नहीं सुना था, कानपुर वाले, लेकिन और लोगों को सुना। यहाँ दिल्ली में साबरी खान साहब थे। तो ये लोग उस ज़माने में बड़े अच्छे सारंगी वादक थे, और वो गाने को बहुत ही ध्यान से सुन के उनको फॉलो करते थे। तो इस वजह से सारे गवैया वो प्रेफर करते थे कि हमारे साथ सारंगी का, क्योंकि गले के सबसे नज़दीक सारंगी है, और सारंगी का जो साउंड है वो हर आदमी को अट्रैक्ट करता है। तो उस ज़माने में तो बहुत बड़े प्रोग्राम देखे हमने, ओंकार नाथ जी को सुना,
गुलाम अली खां साहब को सुना, नजाकत सलामत खां साहब को सुना, अमानत अली फतेह अली खां को सुना, मतलब उस ज़माने के जितने गवैये थे और सबके साथ सारंगी सुना। और सारंगी के साथ वो ऐसा जम के गाते बजाते थे और सारंगी भी ऐसे होते थे कि कोई ऊपर छोड़ना नहीं है। तो एक कंपटीशन जो हो जाता था, म्यूज़िकल कंपटीशन, कोई ऐसा कंपटीशन नहीं लड़ाई झगड़े का, लेकिन म्यूज़िकल कंपटीशन होता था। तो उसका बड़ा रसास्वादन हमने किया है अपने बचपन में। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखने का सौभाग्य मिला।